हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने सीख लिया था चैप्टर 7 का बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। और कल हमने सीख लिया था व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर टू गिवन पॉइंट्स, है ना। आज इसके बेसिस पे हम करेंगे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। देखिए यहाँ पे जो रखा है x2, x1, y2, y1। पहले इनमें ढूंढेंगे हम x1, y1 क्या है, a b मान लेंगे। x1 है 2, y1 3, x2 4, y2 1। अब निकालना है इसमें डिस्टेंस AB। डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए खास ध्यान रहे, इसमें 4 माइनस 2 का स्क्वायर है, इसमें a माइनस b का स्क्वायर नहीं लगाना है। इसको सॉल्यूशन कर देंगे, पहले माइनस कीजिए, फिर ये 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 माइनस 2। माइनस का भी स्क्वायर क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है। और ये आ जाएगा हमारे पास √8। √8 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, बट इसको आप लिख सकते हो 2√2। ये हमारी डिस्टेंस आ गई, ठीक है। कोई यूनिट दे रखी हो सेंटीमीटर मीटर तो यहाँ लगा दो, अदरवाइज ये लिख के भी छोड़ सकते हो। यूनिट हमें नहीं पता में मीटर होगा या सेंटीमीटर होगा। अभी इसी का सेकंड पार्ट दिया इसने, -5 7 -1 3, वही सेम ए भी मान लो। अब यहाँ से इसमें आएगा डिस्टेंस ए बी। डिस्टेंस ए बी का फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2 ऑर्डर पेयर सभी को याद हो। एक बार 2 या 3 क्वेश्चंस में तो लगेगा कि x1 क्या है x2 क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, फिर पता लग जाएगा कि फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुट करनी है। -1 माइनस आना था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा। ये 3 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर 16 प्लस 16 √32। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हो, 16 इंटू 2, 16 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर होता है, और 2 अंदर ही रहेगा इसमें। तो ये डिस्टेंस आ गई 4√2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 2। अभी इसमें थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट में दे रखे हैं AB माइनस AB। कोऑर्डिनेट्स है आपके AB माइनस A माइनस B। पार्ट नंबर 3 x1 y1 x2 y2 PQ कह लो, AB कह लो, मर्जी है इसमें पॉइंट्स की, जब गिवन नहीं है तो यहाँ से डिस्टेंस PQ अंडर द रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 है माइनस A, x1 भी माइनस A हो जाएगा, और ये माइनस B माइनस 2A का होल स्क्वायर और माइनस 2B का होल स्क्वायर। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। ध्यान रहे माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, 4 कॉमन ले लो, और फिर 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, और अंदर इसमें ये रहेगा √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई वैल्यू √रूट में रहती है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उसको ऐसे ही छोड़ देना है। बस अपना काम है कंप्लीट फॉर्मूला लगा के सॉल्यूशन करने का। फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0, 0 एंड 36, 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 टाउन्स। देखिए ये डिस्टेंस हम 2 टाउन्स के बीच पूछ रहे हैं। कोऑर्डिनेट दिए इसने 0, 0 एंड 36 एंड 15। अब 2 टाउन्स के बीच डिस्टेंस हम इस फॉर्मूले से बिल्कुल निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि हमें x और y कोऑर्डिनेट्स का पता होना
y2। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, सभी में डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा। बहुत इजी टॉपिक है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, बस बेसिक्स पता होना जरूरी है। ये 36 माइनस 3 का स्क्वायर, सॉरी 36 माइनस 0 स्क्वायर, 15 माइनस 0 स्क्वायर, 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। इनके स्क्वायर याद होना जरूरी है। अभी इसमें आ जाएगा अपना, अब ये है √1521 कंपोजिट नंबर है, तो इसका या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से या डिवीजन से जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो 39 आ जाएगा। पेपर में ये ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख पाओगे क्योंकि हो सकता है चेंज करके दे दे, तो इसलिए अपना स्क्वायर रूट निकालने का मेथड आना चाहिए। फटाफट क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं इस एक्सरसाइज के, कोई ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस भी नहीं है, बस हमें अच्छे से आने चाहिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिटरमाइन द पॉइंट्स, determine the points 1, 5, 2, 3, -2, -11 are collinear. Determine these points are collinear. अब collinear पूछा है, collinear का आपको बताया भी था। collinear points क्या होंगे? जो एक लाइन पे लाई करेंगे। मान लीजिए 3 पॉइंट्स हैं A, B और C, एक लाइन पे लाई करेंगे, वो कैसे पता चलेगा? तो इनके बीच की डिस्टेंस निकाल के हमें पता चलेगा, है ना। पॉइंट्स को मान लो A, B, C। अब हमारा काम रहेगा इसमें AB फाइंड आउट करना, AC फाइंड आउट करना एंड BC फाइंड आउट करना। AB फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, x1 y1 x2 y2 x3 y3। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 + 4 √5। ठीक है भाई, ए बी आ गया हमारे पास, है ना। अभी निकालना है AC एंड BC। अब निकालेंगे इसमें हम BC। देखो BC में इसको मैंने x2 कह रखा है, इसको x3 कह रखा है, तो इसमें डिस्टेंस BC x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -1 -3 का स्क्वायर, -4 स्क्वायर -4 स्क्वायर। अब -4 का प्लस में ही आएगा और ये 32, इसको 16 × 2 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4√2। कुछ भी अभी तो इक्वल आया नहीं है। फिर डिस्टेंस AC निकालेंगे। AC में क्या आ जाएगा? x3 माइनस x1 का स्क्वायर y3 माइनस y1 का स्क्वायर, -2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 स्क्वायर, -3 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर माइनस। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 + 2 56 और ये हुआ √2 65। AB, AC, BC हमने तीनों को फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन इनमें कुछ भी रिलेशन नहीं आया। ना तो एक है वो 2 के सम के इक्वल आया, ना दूसरी डिस्टेंस हमारी एक की डबल आई, तो इसलिए इसको क्या लिख देंगे हम? नॉट कोलिनियर। दीज 3 पॉइंट्स डज नॉट लाइन ऑन द सेम लाइन। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। अभी इसका 4th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, चेक वेदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle।
क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 minus 2 6 4 7 minus 2 are vertices of isosceles triangle. Are vertices of an isosceles triangle. इसमें ये बताना है आपको, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की कल प्रॉपर्टीज बताई थी। क्या प्रॉपर्टीज थी कि अगर कोई ट्रायंगल है ABC, उसकी कोई भी 2 साइड्स इक्वल है, मान लो AB और BC इक्वल है, AC और BC इक्वल है, तो ट्रायंगल हमारा क्या होगा, आइसोसेलेस। कोऑर्डिनेट्स को नेमिंग दे दीजिए ABC। अब डिस्टेंस निकालेंगे हम, तो AB x1 y1 x2 y2 x3 y3 x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। अब AP डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 6 minus 5 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 1 प्लस 36 और ये हो जाएगा √37। BC निकाले भाई, BC क्या है, x3 minus x2 स्क्वायर प्लस y3 minus y2 स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x3 7 है और x2 6 है, और ये -2 -4, माइनस प्लस का खास ध्यान रहे इसमें। इसका सॉल्यूशन कर दो, 1 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर 1 प्लस 36 और ये क्या हो जाएगा √37। देखो पहले भी बताया था 2 साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अभी 2 साइड्स तो इक्वल हो गई, थर्ड साइड को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। AB इक्वल्स टू BC, सो ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस। और you can say that these are the vertices of an isosceles triangle। सभी क्वेश्चंस में डिस्टेंस 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 7.1 एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में निकलेगी डिस्टेंस। अभी 5th क्वेश्चन दिया इसने, इसमें बना रखा है इसने थोड़ा सा एक डायग्राम में इसने बना रखे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस और उसमें पॉइंट्स प्लॉट कर रखे हैं 10 1 2 3 4 काउंटिंग तो आती है सबको, 10 तक की काउंटिंग गिन लीजिए। यहाँ पे भी अभी इसमें पॉइंट्स दिए, A पॉइंट है भाई वो है 3 और 4 पे, यहाँ पे B पॉइंट है वो है 6 और 7 पे, 6 7। C पॉइंट है 9 एंड 4 पे, 9 एंड 4 एंड D पॉइंट है 6 एंड 1 पे। अब देखो ऐसे ही दे रखा है इसने क्वेश्चन को, इसने कोऑर्डिनेट्स नहीं डिफाइन किए, ये तो मैंने बनाया इसलिए आपको बताया। ये पॉइंट्स आपको खुद देखने होंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट किस पॉइंट के हैं। अभी ये कहता है कि चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। चंपा और चमेली 2 फ्रेंड्स हैं, तो चंपा उससे कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपनी क्लास में जो अपने 4 फ्रेंड्स बैठे हुए हैं इन 4 पोजीशन पे, ये मिलके स्क्वायर बन रहा है। मीन्स उनका कहने का ये मतलब था कि अगर इनको ऐसे मिलाया जाए तो ये शेप स्क्वायर बनती है। पहला टास्क रहेगा इसमें कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने का। तो पहले क्या करो, A के कोऑर्डिनेट्स 3 4, B के कोऑर्डिनेट्स 6 7, C के कोऑर्डिनेट्स 9 4 एंड D के कोऑर्डिनेट्स 6 एंड 1। कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से चेक करना है, 3 4 6 7 9 4 एंड 6 1। अब इसमें स्क्वायर आने के लिए
स्क्वायर आने के लिए क्या कंडीशन बताई गई थी कि ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल और डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। तो अभी निकालें इसमें AB डिस्टेंस BC, CD, DA, AC एंड BD। अपने पास ये 6 थिंग्स आएंगी तब हमारा क्वेश्चन पूरा हो पाएगा, हम ये जस्टिफाई कर पाएंगे इज इट स्क्वायर और नॉट। अभी AB डिस्टेंस लिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। x2 क्या है 6 है और x1 क्या है 3, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 है 7 और y1 है 4, 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 और ये क्या आ गया अपने पास √18। BC निकालेंगे, BC के लिए क्या होगा x3 माइनस x2, 9 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 9 इक्वल्स टू 18। CD निकालिए 6 माइनस 9 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर और ये 9 प्लस 9 क्या हो गया √18। DA निकालेंगे, DA x4 माइनस x1, तो ये भी देखो भाई 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये भी 9 प्लस 9 आके और हमारा क्या आ गया √18। यहाँ से आपने देख लिया ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल। अभी हमें चेक क्या करना है, अभी हमें इसमें डायगोनल स्कोर चेक करना है, तो डायगोनल स्कोर चेक कर देंगे AC एंड BD। AC डायगोनल निकाला AC डायगोनल हो जाएगा 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, ये हो गया 6 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 0 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और ये √36 होके क्या आ गया 6। BD निकालें B एंड D, अंडर द रूट 6 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा आपका 0 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर एंड √36 इक्वल्स टू 6। क्या कंडीशन बताई थी, ए क्वाड्रिलेटरल विल बी स्क्वायर इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। तो इसमें हमें क्या आंसर देना था, फाइंड विच वन ऑफ देम करेक्ट। तो इसका आंसर ये लिखा मिलेगा आपको, चंपा इज करेक्ट बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, चंपा इज करेक्ट बिकॉज ABCD इज ए स्क्वायर। बहुत आसान है, इसमें सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस निकाली और डिस्टेंस निकाल के हमने इसमें चेक कर दिया। 5 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी के क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।